Hello and welcome to our YouTube channel. I am Amit Dutt, founder and CEO of Finasource Innovations. आज की तारीख में आपके लिए व्हीकल एक लग्जरी नहीं है, एक ज़रूरत है। एंड जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आपको एक बेहतर से बेहतर व्हीकल आपके लिए उपलब्ध है मार्केट में। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी आप ले सकते हैं, कौन सा व्हीकल आपके लिए मोस्ट सुटेबल होता है। सो इट इज़ नो मोर अ लग्जरी बट ए necessity. Now to meet this necessity, important ये है कि क्या आपके पास पूरा अमाउंट टू परचेज दैट व्हीकल आपके पास है क्या। अगर नहीं है तो आप व्हीकल लोन ले सकते हैं। व्हीकल लोन लेके आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर ए व्हीकल लोन आर लाइक आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी क्या है, आपकी क्रेडिट स्कोर क्या है, आपकी जो रेसिडेंस है उसकी कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं। लेंडर्स इवैल्यूएट दिस ऑल फैक्टर्स बिफोर गिविंग अ बोरोवर द लोन। नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हीकल लोन्स। एक होती है न्यू व्हीकल लोन, द अदर वन इज यूज्ड व्हीकल लोन। तो न्यू व्हीकल लोन में क्या होता है, आप एक न्यू व्हीकल खरीदते हैं, न्यू व्हीकल खरीदने के बाद आप उसके लिए लोन अप्लाई कर देते हैं एंड उसमें आपको गाड़ी कंपनी, आपको जो लेंडर है वो मोस्टली एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द लोन ऑफ द व्हीकल का अमाउंट आपको एज ए लोन दे देती है। वेयर एज इन केस ऑफ यूज्ड व्हीकल्स, बैंक एक पार्टिकुलर एज ऑफ द व्हीकल इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेस सबके लिए अलाउ करती है कि आप इतनी ही ईयर्स तक यूज्ड व्हीकल ले सकते हैं और उस व्हीकल को लेने के बाद आपको ये बैंक एक पार्टिकुलर उसका प्रोपोर्शन में आपको बैंक लोन कंट्रीब्यूट करने को रेडी होती है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जो अमाउंट है वो आपको ओन कंट्रीब्यूशन से देना होता है। इंटरेस्ट रेट्स इसमें दो तरीके के होते हैं, एक फ्लेक्स, एक फिक्स्ड इनकम, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा जो होता है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट का मतलब ये होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द लोन टेन्योर फिक्स्ड रहेगा, वेयर एज फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है मार्केट टर्म्स के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर या नीचे हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के फिक्सेशन के लिए, तो ये काफ़ी हद तक बोरोवर की क्रेडिट स्कोर, उनकी इनकम स्टेबिलिटी और उनके रिपेमेंट टेन्योर के हिसाब से बैंक मल्टीपल पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करके बोरोवर को रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करती है और उनको लोन पास करती है। डॉक्यूमेंटेशन ना, अब आपको लोन के लिए अगर आपको जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन बैंक के साथ करनी पड़ती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी के डिटेल्स देनी पड़ती हैं, लाइक योर आइडेंटिटी प्रूफ लाइक पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके एड्रेस प्रूफ में आपके जैसे कि आपके लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ पे आप रहते हैं, या आपका पासपोर्ट, या आपका रेंटल एग्रीमेंट, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो बैंक एक्सेप्ट करती है एज योर एड्रेस प्रूफ। आपकी इनकम प्रूफ, अगर आप सैलरीड हैं तो आपके बैंक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आपके सैलरी स्लिप्स प्लस आपकी फॉर्म 16, आपके इनकम टैक्स रिटर्न, आपके सैलरी अकाउंट के स्टेटमेंट्स, ये बैंक आपसे डिमांड कर सकती है। दूसरा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपके इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन, आपके बैलेंस शीट, आपके इनकम टैक्स के एक्नॉलेजमेंट, इसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट्स, ये बैंक इवेल्युएट करके ही आपकी लोन की फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी निकालती है एंड बेसिस ऑन दैट बैंक पर्टिकुलर लोन अमाउंट आपके लिए एलोकेट कर सकती है। इसके अलावा आपका जो है व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि अगर आप पहले अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको व्हीकल की कोटेशन लगती है फ्रॉम योर व्हीकल डीलर, एंड देन लेटर ऑन आपको इनवॉइस लगती है, आपको व्हीकल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगती है एंड उसके इंश्योरेंस के पेपर्स लगती हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या समझना है कि आपको कुछ पहले तो एक रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च कर लीजिए का मतलब क्या होता है, आप अपने लेंडर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। आप जो व्हीकल लोन प्रोवाइड करने वाले लेंडर्स के सारे स्कीम्स को समझिए कि कौन कौन से लेंडर्स हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं जो व्हीकल के लिए लोन दे रहे हैं, उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके किस तरीके के प्रोसेसिंग फ़ी हैं, उनके क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एवरीथिंग आप समझिए। उनके अगर कोई दूसरे चार्जेस हैं
जो भी चार्जेस है वो आप सारा चीज समझिए, समझने के बाद में आप एक कंक्लूजन पे पहुंचिए कि कौन आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट टर्म्स में लोन दे रहा है। दूसरी चीज, अगर आप अपने लोन के केस को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बेस्ट इज कि आप एक प्री अप्रूवल के लिए चले जाइए। इसका मतलब लेंडर के पास जाइए, उनको बताइए कि मैं ऐसा ऐसा लोन लेना चाहता हूं और मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये मेरे इनकम टैक्स, ये मेरे इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं और ये मेरी लगभग इतनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है एंड मैं फला फला गाड़ी खरीदने वाला हूं, तो गिव मी अ प्री अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल वो आपको दे देंगे। मैक्सिमम लेंडर सबको दे सकते हैं, नॉट नेसेसरीली एवरीवन, बट मैक्सिमम आपको दे देंगे। देन कमिंग टू योर एप्लीकेशन की सबमिशन, एक बार आपने अपने लेंडर को चूज कर लिया, आपने अपना जो है व्हीकल आपने सिलेक्ट कर लिया, आप उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइनली जाइए एंड अपने बैंक के पास जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। प्रोसेस जो है वो सिंपल होता है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म मिलने के बाद आपकी बैंक की क्रेडिट टीम आपके पूरी की पूरी आपके डॉक्यूमेंट्स को एसेस करती है इन टर्म्स ऑफ योर एज, आपके सिविल स्कोर, आपकी क्रेडिट वर्जिनेस, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी आपकी चीज़ें हैं जो बैंक को देखनी होती है, वो देखने के बाद में अगर आपकी सारी चीज़ें बैंक के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है तो आपको लोन अप्रूव कर देती है। एंड ये नॉर्मली काफ़ी फास्ट होता है। तो व्हीकल लोन में प्रोसेसिंग का जो पीरियड है वो कंपेयर टू अदर लोन्स ये काफ़ी फास्ट होता है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिए, 100% ऑफ द व्हीकल लोन्स आर सिक्योर्ड लोन्स, मीन्स जो बैंक आपको लोन व्हीकल लोन दे रही है वो व्हीकल को अपने नाम पे सिक्योर कर लेती है। बेसिकली आपको वही व्हीकल कोलैटरल के तौर पर बैंक में चला जाता है। नौ रिपेमेंट टर्म्स में क्या होता है कि आपको इसमें आपको फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शंस होते हैं। इसमें आपको आपको जो पेमेंट है वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के तौर पर आपको पे करनी होती है, यानी हर महीने आपको ईएमआई पे करनी है। एंड ये कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक हो सकते हैं। नॉर्मली 5 to 7 ईयर्स के बीच में व्हीकल लोन क्लोज हो जाता है। कंसिडरेशंस में ये होता है कि जो लेंडर्स जो है वो आपको लोन इशू करने से पहले आपसे एक डाउन पेमेंट जरूर करवाते हैं और ये डाउन पेमेंट बेसिकली आपका अपना कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि कार की जो व्हीकल लोन जो है वो 100% आपको फंड करें ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। आपको पहले अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है, देन लेंडर अपना कंट्रीब्यूशन आपको एज ए लोन इशू करती है एंड जिसके अगेंस्ट में आपको ईएमआई पे करना पड़ता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी क्रेडिट स्कोर क्या है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी क्रेडिट स्कोर होगी, सिविल स्कोर एक सबसे कॉमन पैरामीटर्स में से आता है, जितनी अच्छी आपकी सिविल रेटिंग होगी उतनी ही अच्छा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने की संभावनाएं होती है। दूसरी चीज है कि लोन का टेन्योर आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी किसके हिसाब से मैच कर रही है और आपकी लोन का टेन्योर बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं हो जा रहा है कि आपकी ईएमआई बहुत बड़ी हो जा रही है, आपको फाइनेंशियल बर्डन हो जा रहा है, या आप अननेसेसरी लंबा टेन्योर तो नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा टेन्योर होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट एक्रू होगा। सो बेसिकली टू कंक्लूड, व्हीकल लोन क्या है? व्हीकल लोन एक ऐसा लोन होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल टूल होता है जिसके थ्रू आप अपनी व्हीकल की रिक्वायरमेंट के लिए एक लेंडर से एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं जो कि आपको व्हीकल को खरीदने के लिए मदद करता है। इस लोन को लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है आपकी एज, आपकी क्रेडिट स्कोर, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी इनकम कितनी है एंड एट द सेम टाइम आप किस तरीके की व्हीकल लेने जा रहे हैं, उसके लिए आपको कितने फंडिंग की जरूरत है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक लेंडर आपको लोन अप्रूव करती है, जो आपको फिक्स टेन्योर में, जो आपके और लेंडर के बीच में एग्री होती है, दोनों के बीच में आप लोन आपको मिल जाता है एंड आपको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स के तौर पर बैंक को लोन रीपे करना पड़ता है। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट विच असिस्ट यू to buy your dream car or the vehicle which you need. So use this financial tool judiciously so that your
यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज करें आप कि आप एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी व्हीकल ले सकते थे जो आपके रिक्वायरमेंट को हो, फुलफिल करें। एट द सेम टाइम अननेसेसरी लग्जरी पे स्पेंड मत कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द फाइनेंशियल बर्डन इज टू कम टू यू एंड यू हैव टू पे. So do a modest calculation, buy the right vehicle, go to the right bank and apply for the loan, and make your life comfortable, give that comfort to your family and contribute to the nation. So we wish you all the best. Please subscribe our channel and share the video within your friends and groups, and do not forget to hit the bell icon so that you will keep on getting the videos which we are going to bring into our YouTube channel in the future. Wish you all the best and thank you for watching the video.